बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। तो आज हम बनाने लगे हैं देसी घी। और देसी घी बनाने का ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले आपने इस तरह से देसी घी ना बनाया होगा और ना ही बनते हुए देखा होगा। तो अगर आप इस तरह से देसी घी बनाएंगे तो आपका घी निकलेगा भी ज़्यादा, और दूसरा आपको मेहनत भी बहुत ही कम करना पड़ेगी। और दूसरा, मलाई के साथ किस तरह से देसी घी बनाया जाता है वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं अभी ताज़ा भैंस का दूध निकलवा के लाया हूँ। तो जिन लोगों ने भी घर पर दूध के लिए गाय या भैंस वगैरह रखी है, उनके लिए ये जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि दूध निकलवा के ले आना है और उसको आधे से पौने घंटे के लिए इसी तरह पड़े रहने देना है। अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रख लेंगे तो उससे ये होगा कि इसके ऊपर जो क्रीम की तह है वो ज़्यादा आएगी। तो अगर आप इसी तरह से भी निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं। आधे से पौने घंटे के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर जो सारी झाग है उसको अच्छी तरह से उतार लेना है। साथ थोड़ा बहुत दूध भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। थोड़ी देर के बाद झाग नीचे बैठ जाएगी, तो इसको हमने फ्रिज का जो ऊपर वाला खाना है उसके अंदर फ्रीज़ करना है 10 से 15 दिन। इसी तरह हम झाग को इकट्ठा करेंगे और इसको फ्रीज़ करते जाएंगे। इससे ज़्यादा दिन भी आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करें, मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्तनों के अंदर इसको इकट्ठा किया है। इसके अलावा भी 2-3 बर्तन और हैं जिनके अंदर मैंने इसको इकट्ठा किया है। और जो लोग घर के लिए 2 से 3 लीटर दूध लेते हैं वो किस तरह से घी बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जैसे ही इसको पहला उबाल आ जाएगा तो आपने 9 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको अच्छी तरह से कढ़ने देना है। तो अच्छी तरह से काढ़ लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह ठंडा होने देना है। अच्छी तरह ठंडा होने के बाद जो बलाई की पहली तह होगी उसको आपने अच्छी तरह से ऊपर से उतार लेना है। और जो बाकी बलाई इसके ऊपर आएगी वो आपने नहीं उतारनी, ताकि दूध की ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और बलाई भी हम हासिल कर लें। तो इस तरह से आपने बलाई को कलेक्ट कर लेना है और उसको फ्रीज़ करते जाना है, जिस तरह से हमने जाग को फ्रीज़ किया है। तो इस तरह से आप बलाई इकट्ठी करके भी घी बना सकते हैं। तो ये वाली सारी मैंने जाग इकट्ठी की है, तो इसको भी हम बाहर ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह से होगा, क्रीम की तरह। तो यहाँ पे आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हम इसको जाग लगाएंगे। तो जाग लगाने के लिए इसको मैं डाल दूंगा चाटी के अंदर, जिसके अंदर हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इसी के अंदर 1 चम्मच दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह से फेंट के जाग लगा दूंगा। और 6 से 7 घंटे के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चाटी की थोड़ी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये तकरीबन 30 साल पुरानी चाटी है। और इस चाटी की जो लस्सी हमने बहुत पी हुई है अपने बचपन में। तो मक्खन निकालने के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल मदानी ली है। इसके अलावा मेरे पास लकड़ वाली मदानी भी है जो इस चाटी के साथ होती है। तो मैं यहाँ पे ज़रा जल्दी निकालने लगा हूँ, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल जो मदानी है उसका यूज़ किया है। 6 से 7 मिनट मशीन को चला लेने के बाद अब हम इसके अंदर फ्रिज का ठंडा पानी शामिल करेंगे और दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए मशीन को चला देंगे। ठंडा पानी शामिल करने से ये होता है कि जो मक्खन है वो अलहदा हो जाता है, क्योंकि फ़ैट होता है। तो फ़ैट ठंडे पानी से एक तरफ हो जाएगा और जो लस्सी है वो एक तरफ हो जाएगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा जो मक्खन है वो बन के तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये जो लस्सी नीचे बची है ये हम किसी जानवर को डाल देंगे, क्योंकि ये हमने जाग वाले दूध से 10-15 दिन दूध को इकट्ठा करके फिर बनाया है। और अब जो हमने मक्खन निकाला है इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह पकने देना है। तो यहाँ पे आप चेक करें कितना ज़्यादा मक्खन निकला है, जो झाग हमने इकट्ठी की थी। और इंशाल्लाह जो इसका घी है वो भी बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। ये आप चेक करें कि ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो अच्छी तरह से हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। इसके अंदर जो लस्सी वगैरह है उसको हमने अच्छी तरह से जलाना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप चेक करें देसी घी हमारा बन के तैयार है। तो अब इस टाइम पर हम फ्लेम को नीचे से बंद कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी 2 से 3 मिनट इसको ज़्यादा पका लिया तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। इस टाइम पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे स्टोर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप चेक करें घी हमारा कितना ही ज़्यादा निकला है और कितना ही ज़बरदस्त बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।